अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े के ज़र्दा चावल यानी मीठे चावल बन रहे हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने पानी डाल लिया है और इसमें हम अपने चावल बॉईल करेंगे। चावल मैंने 2 कप लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन 45 मिनट पहले भिगो दिया था। पानी में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें फूड कलर यानी ज़र्दा कलर इसमें ऐड किया है। और पानी जैसे ही बॉयल होता है हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी बॉयल हो चुका है, इसमें हम चावल ऐड करते हैं। तकरीबन 2 कप मैंने चावल लिए थे जिसको मैंने भिगो के रख लिया था। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे ढक्कन लगा के। तकरीबन 50 से 60% हमने इसको जो है बॉयल करना है। और फिर इसमें नेक्स्ट जो है हम इसमें चाशनी में बाकी पकाएंगे। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चावलों को चेक करते हैं। ये देखें चावल अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो चुके हैं। इनकी रंगत देखें, यही हमें कलर चाहिए था। माशाल्लाह चावल देखें खिले खिले और ये तकरीबन कुक हो चुके हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तकरीबन हमने 60% इसको बॉयल किया है। अब हम इसको स्टेन करके रख लेते हैं। मैंने ये स्टेन कर लिए और इनको रख लिया है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैं हाफ़ कप घी का ऐड किया। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी जो ही गर्म हुआ है तो हम इसमें ये मैंने 4 से 5 अदद लौंग ऐड किए हैं और 4 से 5 छोटी इलायची इसमें ऐड की है। और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप दूध का इसमें ऐड करेंगे। 2 मैंने कप चावल लिए थे, वही कप हम 1 दूध का इसमें ऐड करेंगे। और 2 कप हम इसमें चीनी के ऐड करेंगे। बराबर चावलों के चीनी जाएगी इसमें और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। 2 कप हमने इसमें चीनी के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें चम्मच चलाते हैं ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए और चाशनी तैयार हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे चाशनी को बनाते हुए। चीनी डिज़ोल्व हो रही है और तकरीबन चाशनी हमारी तकरीबन तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जैसे ही ये परफेक्ट होती है तो हम इसमें जो हमने चावल स्टेन करके रखे हुए थे वो डालेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें हम चावल ऐड करते हैं। चावलों को मैंने स्टेन करके अलग रख लिया था, इसमें ऐड करते हैं। इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि जब हम चावल इसमें डालेंगे तो मिक्स करेंगे तो हल्के हाथ से हमने इसको चम्मच चलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना ताकि चावल ना टूट जाएं। और जैसे ही चावल मिक्स होते हैं तो अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है वो दरमियानी आंच पर इसको पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाने, इससे चावल हमारे अकड़ सकते हैं। हमने ढक्कन लगाए बगैर इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही इसको पकाना है दरमियानी आंच पे। इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि आंच हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, दरमियानी आंच पे इसी तरह हमने 5 से 6 मिनट ऐसे ही इसको कुक करना है। देखिए पानी तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और थोड़ा थोड़ा है। अब हम इसको लगाएंगे दम। ये हम इसमें थोड़े से मेवा जात इसमें डालते, थोड़ी सी मैंने नारियल कटी हुई डाल लिया, थोड़े से हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। तकरीबन 10 से 15 हम इसमें मैं बादाम इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन उसको मैंने 5 मिनट तक बॉईल करके उनके छिलके उतार के रख लिए थे। बादाम भी ऐड कर देते हैं और अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। दम मैंने लगा दिया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने ये 15 से 20 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं और इनकी फ़ाइनल लुक देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे चावल हमारे तैयार हुए हैं।
और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।